let me in, yeah. गोकू अब सारे जी फाइटर्स को लेकर वेस्ट सिटी चला जाता है। वहाँ पर एंड्रॉयड 17 और 18 मिलकर गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर वो सब मिलकर भी गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर सेल की एंट्री होती है। गोकू अब अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये देखकर सेल भी कहने लगते हैं, तुम्हारा और मेरा पावर बिल्कुल सेम है। ये सुनकर गोकू कहते हैं, क्या तुम्हारा और मेरा पावर सेम है? इससे तुम्हारा क्या मतलब? अब तुम मरोगे गोकू, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं किया था। गोकू अब सेल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। गोकू की पहली अटैक से सेल काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू को ऐसा करते देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि गोकू जितना पावरफुल था उतना ही सेल भी था। गोकू फिर से उसकी फेस पर पंच मारता है, जिससे वो फिर से नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। सेल अब कहने लगता है, नॉट बैड गोकू, मैंने सोचा था कि तुम स्ट्रांग हो, पर इतना स्ट्रांग हो ये मैं कभी नहीं उम्मीद किया था। गोकू कहते हैं, तुमने मेरे पावर का देखा ही क्या? तुम एक सैयन को अंडर एस्टिमेट कर रही हो, और इसका कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना होगा बास्टर्ड। ये सुनकर सेल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर गोकू बहुत ही आसानी से उसके सारे अटैक को डॉज कर ले रहा था। सेल अब और भी स्ट्रांग अटैक करता है, पर तब भी वो गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, तुमने क्या कहा था, तुम्हारा और मेरा पावर सेम है? हाँ, तुम कभी भी मेरा बराबरी नहीं कर सकते। मैं कितना स्ट्रांग हूँ वो तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। ऐसा कहकर गोकू सेल के ऊपर अटैक कर देता है और वो फिर से काफ़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। सेल कई बार गोकू को अटैक करता है, पर रिजल्ट हर बार सेम ही आ रहा था। वो चाहकर भी गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहते हैं, अब तुम्हारा मरने का समय आ चुका है, गुड बाय। ऐसा कहते हुए गोकू डिस्ट्रॉयर कामेहामेहा ब्लो लॉन्च कर देता है। तभी अचानक वहाँ पर काफ़ी रोशनी निकलने लगता है। सेल अब उसके फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब मेरे इस फॉर्म के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे मेरे प्यारे गोकू? सेल की न्यू फॉर्म को देखकर गोकू की आंखें फटी की फटी रह गई थी। गोकू कहते हैं, दिस इज इम्पॉसिबल, मेरे कामेहामेहा वेव से तुम कैसे बच पाए? आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सेल अब कहते हैं, मैं तुम्हें मारने वाला वो पहला पर्सन बनना चाहता हूँ, और तुम्हें मारकर इस पूरे यूनिवर्स पर राज करूँगा। सेल अब गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे गोकू अब नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। गोकू तुरंत उठकर खड़ा हो गया था और अटैक भी कर देते हैं, पर अब गोकू के सारे अटैक को सेल रोक ले रहा था। सेल अब फिर से गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। गोकू अब चाहकर भी सेल के एक भी अटैक को रोक नहीं पा रहा था। सेल गोकू के ऊपर बेरहमी से अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था। गोकू अब बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ये देखकर ब्रोली अब चिल्लाने लगता है, नहीं, तुम मेरे दोस्त को ऐसे नहीं मार सकते। सब लोग गोकू को इस तरह से पीटते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि गोकू भी काफ़ी स्ट्रांग है। ब्रोली अब अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। फाइनली ब्रोली लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा बास्टर्ड, आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया? तुम मेरे दोस्त को मार रहे हो। ब्रोली बिना वक्त गवाए सेल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रोली भी सेल का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। सेल अब ब्रोली के गर्दन पकड़कर उसे काफ़ी दूर फेंक देता है और वो पत्थरों से टकराता है। तभी यहाँ पर पिकोलो भी आ जाता है और सेल को अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। दूसरी तरफ वेजिटा, नापा, रेडिट्स वो लोग भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर बैटल को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू भी सेल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो सब मिलकर अटैक करने लगते हैं। ब्रोली और वेजिटा सेल को सामने से, नापा, पिकोलो, रेडिट सेल को पीछे से अटैक कर रहा था। वो लोगों की फाइट की वजह से पूरी की पूरी प्लेनेट बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर गोकू अब डिस्ट्रॉयर कामेहामेहा वेव फिर से लॉन्च कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ धुआं फैल गया था। गोकू अब कहने लगता है, फाइनली वो मर चुका है। पर जैसे जैसे धुआं थोड़ा कम होने लगा था, गोकू देखता है कि सेल का कुछ भी नहीं हुआ है। सेल अब हंसने लगता है,
तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे अंदर पिकोलो और फ्रीजा का डीएनए है, तो वो फिर से अपने बॉडी को रीजनरेट कर लिया था। ये देखकर वो सब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सेल अब फिर से वो लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वो सब मिलकर सेल के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं। सेल एक एनर्जी बॉल से उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे सारे जी फाइटर्स जमीन पर लेटे रहते हैं। वो लोग अब अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी गोकू फिर से सेल के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो जा रहा था। तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते गोकू। गोकू कहते हैं, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। सच में तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, ये तो मानना ही पड़ेगा। पर मैंने भी 3 साल तक ट्रेनिंग किया था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कुछ ऐसा होने वाला है। ऐसा कहकर गोकू अब स्क्रीम्ड करने लगता है। गोकू अब अल्ट्रा ईगो बियॉन्ड, या फिर आप उसे अल्ट्रा ईगो 2 भी कह सकते हो। गोकू का न्यू फॉर्म को देखकर सेल अब कहते हैं, ओह माय गॉड, ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने अपने पूरे जिंदगी में कभी भी इस तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा। दूसरी तरफ हमें बीरस के प्लेनेट को दिखाए जाते हैं, जहां बीरस का आंख अचानक खुल जाते हैं। विस, ये क्या था? आखिर किस में इतना ज्यादा ताकत है? विस कहते हैं, माय लॉर्ड, ये एक मॉर्टल है। क्या? एक मॉर्टल में इतना ज्यादा ताकत कैसे हो सकता है? यस माय लॉर्ड, वो जन्म ही अल्ट्रा ईगो के साथ लिया है। बीरस कहते हैं, मुझे उससे मिलना होगा। मैं नहीं चाहता कोई इतना ताकतवर बने कि इन फ्यूचर वो मुझे भी टक्कर देने की काबिल हो जाए। दूसरी तरफ गोकू सेल से कहते हैं, अब तुम कैसे बचोगे? गुड बाय सेल।